Good evening to all my media people. First of all, I would like to thank all of you all for coming here. मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि आप यहाँ में आए हैं। आज आपको कुछ थ्रू द ऑन बिहाफ ऑफ द तिपरा मोथा पार्टी मैं कुछ स्टेटमेंट देना चाहता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा TTAADC का आज वोटिंग था एंड थ्रू मीडिया, through different channels, written, digital, and otherwise, I would like to thank the people of Tripura, especially the people जो हमारे ADC एरियाज में रहते हैं, the youth जो बहुत नंबर में बाहर निकले, the senior people जो इतने गर्मी में भी वो निकले और उन्होंने अपना वोट किया, एंड टू एवरीवन, द महिला जो अपना घर का काम छोड़कर या अपना बिजनेस को बंद कर निकल कर उन्होंने वोट किया। मैं सबको आपके मीडिया के थ्रू धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब तक मेरा लास्ट फिगर्स आया है, वोटिंग परसेंट विल बी अबव 80, मे बी मच हायर देन लास्ट टाइम ऑल्सो। 3 बजे तक 78.3 या 4% था। तो हमारा अनुमान है कि ये हाई 80s में जाएगा या 90 तक भी पहुंच सकता है। इतने लोग निकले हैं और उन्होंने वोट किया है, इसका मतलब है कि त्रिपुरा में हम अपना अधिकार और अपना संवैधानिक अधिकार के ऊपर हम विश्वास करते हैं। सो दिस इज वन थिंग जो त्रिपुरा सबसे आगे है, that we are very politically aware and we like to exercise our electoral democratic rights through voting. सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं होता है तो वो त्रिपुरा में होता है। और क्योंकि गांव के लोग इतने लोग आते हैं वोटिंग करने के लिए, तो एक मैसेज तो क्लियर है कि गांव के लोग भी जानते हैं कि ये अधिकार उन्हीं का है और ये अधिकार से ही वो अपना भविष्य को में एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि दिस इज द वे वी वांट आवर सिस्टम टू वर्क। सो लेट मी थैंक द पीपल लिविंग इन द TTAADC एरियाज who have come and voted in big numbers. आखिर में मेरी बात सबसे हुई है। I've been in regular touch with the Director General of Police. I've been in regular touch with the State Election Commission. And हमारे सिस्टम में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने फ्री एंड फेयर हमसे बात किया है एंड इम्पार्शली हमें समय समय पर जहाँ में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ उनके साथ हमने पूरा कोऑपरेशन किया है और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से लोग गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत अच्छे पुलिस भी हैं, बहुत अच्छे IAS ऑफिसर्स भी हैं और बहुत अच्छे ऑफिशियल्स भी हैं। मैं सबको इन अ पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक बात क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ अंत में, त्रिपुरा एक बहुत छोटा सा स्टेट है। अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकल इश्यूज के लिए, लेगेसी इश्यूज के लिए त्रिपुरा ने हमेशा पश्चिम बंगाल और केरला का रास्ता लिया। इलेक्शन के टाइम झगड़ा करना, मारपीट करना, पॉलिटिकल वायलेंस। मैं ये कल्चर को पर्सनली नहीं देखना चाहता हूं और जिस दिन हमारा स्टेट सबसे पहले हिंदुस्तानी बनेगा, सबसे पहले त्रिपुरा के हम लोग वासी बनेंगे, उसके बाद हम अपना पॉलिटिक्स लाएंगे, तो इससे
त्रिपुरा के लिए भी भला होगा और हमारा देश के लिए भी भला होगा। तो मैं अपने सब लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, और अभी क्योंकि एडीसी इलेक्शन हुआ है तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वी शुड बी फर्स्ट Tiprasas, then we should be Tipra Motha, BJP, CPM, कांग्रेस, IPFT। इलेक्शन आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर एक दूसरे के बीच में अगर आपने मारपीट किया तो इससे नुकसान हमारा दफा, हमारा कम्युनिटी का होता है, हमारा स्टेट का होता है, और इससे फायदा किसी को नहीं। तो थ्रू द मीडिया अगेन आई once again appeal that हमारा पहले से छोटा सा स्टेट है, पहले से हमारा बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पानी का प्रॉब्लम है, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम्स है। आज अगर हम उस विषय में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो स्टेट का भला होगा। और जब स्टेट का भला होगा तो इसमें रहने वाले हर नागरिक, किसी को भी वो वोट करे, शायद वो नोटा भी करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो इस स्टेट का नागरिक है, इस देश का नागरिक है, तो हमें फर्स्ट देश के बारे, स्टेट के बारे सोचना चाहिए, उसके बाद पार्टी के बारे सोचना चाहिए। तो प्लीज मैं फिर से आपको बोलता हूं कि इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल और केरला का कल्चर को छोड़ना है। और वो हम जिस दिन छोड़ देंगे और हम अपना ज्यादा ध्यान देंगे अपने बच्चे का शिक्षा के लिए, ज्यादा ध्यान देंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ज्यादा ध्यान देंगे एक ऐसा त्रिपुरा के लिए जहां में हम मिलकर अपना भविष्य को अच्छा बनाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स करें। बस दिस इज ऑल आई वांट टू टेल एवरीवन। थैंक यू फॉर कमिंग। आई वांट टू अगेन with great humility I want to thank the people of Tripura, the love, the affection that I have got in this election is something that I will always hold dear to my heart. जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि यहाँ की आम जनता ने, गरीब ने, गांव के लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे दिल से प्यार दिया, सम्मान दिया, ये जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ये भूलूंगा नहीं। त्रिपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल भी हैं, और ये ऐसा प्यार मुझे नहीं लगता कि बहुत स्टेट्स में मिलेगा, लेकिन हमारे स्टेट के लोग जब देते हैं तो खुला दिल से देते हैं। और मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ ट्राइबल नॉन ट्राइबल का नहीं है, सब त्रिपुरा के लोग अच्छे। और जितना प्यार मैंने देखा है उनके आंखों से, हम क्या दे सकते हैं उनको, तभी भी उनके दिल में बहुत, हमारा त्रिपुरा के त्रिपुरा के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और जो प्यार मैंने देखा है, मैं आई एम हम्बल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, जिसने मुझे वोट किया, नहीं किया, नोटा किया, गाली दिया, जो भी है, आई विल ऑलवेज स्टिल रिस्पेक्ट यू एंड आई विल लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिपोर्ट कार्ड आपने सबसे पहला सवाल उठाया, ड्रिंकिंग वाटर, राइट? ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट विद TTADC, my friend. Are you aware of that? I don't think so. Road. There are 960 plus kilometers in the TTAADC. Our budget is 5 crores for 960 kilometers of road in TTADC. That is not within a domain to make the roads, right? We have 1,633 schools. To repair 1,633 schools, 1 crore 80 lakhs was given, which makes it roughly what, 3 to 4,000 rupees per school for repair for the whole year. We have gone to the people that unless the Tiprasa Accord is not implemented, we will not be able to, or any government will not be able to do anything. And that Tiprasa Accord has some very fundamental points, and that once it is implemented, will definitely be a step ahead in helping the people of Tripura. सर, एक विषय सर, की आम्ही
मतदान खत्म हो गया। हाँ, पॉलिटिकल फाइट तो होता रहता है। प्रॉस्पेरिटी के, अधिकार के, और हम सिर्फ अस वर्सेस देम हो जाएंगे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सीपीएम, बीजेपी, तिपरा मोथा, कांग्रेस बन के जन्म नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि अगर हम ज्यादा ध्यान दें, देखिए हमारे बगल में बांग्लादेश है। आज मुझे जो लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस टू मच। आज अरुणाचल को एक्स्ट्रा फंड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि चाइना उसके पड़ोसी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ ज़्यादा पैसा भेजना पड़ता है क्योंकि चाइना सामने में है। हम भी तो स्ट्रेटेजिक स्टेट है, बांग्लादेश सामने है। तो हमको तो लगता है कि हम लोग सबको, ऑपोजिशन हो, तिपरा मोथा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको, सेंटर को बोलना चाहिए कि हम इतने बांग्लादेश के करीब हैं, यहाँ में इतनी गरीबी है, ओपन बॉर्डर्स है, प्रॉब्लम भी है, तो आपको तो एक स्पेशल फंड देना चाहिए अपने त्रिपुरा के लिए, नॉट ओनली फॉर एडीसी, पूरा त्रिपुरा के लिए, क्योंकि हमारा लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। तो हमको वो सब चीज़ के लिए बात करना चाहिए, ना कि ये खराब है तो वो अच्छा है। आई थिंक थोड़ा सा मेरा मैसेज यही होगा कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, काम खत्म है, अब लोग, जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमें अब थोड़ा सा स्टेट के बारे में भी सोचना चाहिए, और स्टेट के जो बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ वोटर, ये मेरा पार्टी सपोर्टर है, ये वो नहीं, उससे भी थोड़ा आगे बढ़ना सोचना। हाँ, ये जो खबर है बाद में बीजेपी के जो सोशल मीडिया है उनसे भी ठीक, वो ठीक, मैं तो यही हूँ ना, ये मेरा बॉडी डबल तो नहीं है ना। अच्छा मजाक, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि राहुल गांधी का बॉडी डबल है जो बस में चलता था भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ, तो आप डिसाइड कीजिए, ये बॉडी डबल है कि वो बॉडी डबल था जो चला गया। अरे घर में कोई नहीं है यार, सब वोटिंग के लिए अपने गांव में गए। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो मेरा घर तो खाली हो जाएगा। मुझे तो यहाँ रहना है, और मैं जब जाऊंगा आपको भी ले जाऊंगा, ठीक है। थ्रू ये सब न्यूज नहीं है यार, ये सबको छोड़ो, ये सब मैं तो आपके सामने हूँ, अनलेस ये भी एक बॉडी डबल हो, ठीक है, तो इसको छोड़िए। हम लोग अच्छा बात करते हैं, नेगेटिव में क्यों जाए। बहुत लोग तो आप तो अपने आंखों से देख रहे हैं ना, ये क्या मैं ही हूँ। मास्क निकाल दो अपना, ऐसा करके मास्क निकाल दिया मैंने, बस मैं ही हूँ ना, ठीक है, छोड़िए ना वो सब। हम लोग जिसको बोलना है बोलने दीजिए, हमको वी हैव टू। मैंने इतना अच्छा बात किया, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इसमें मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ मारो या ये खराब है वो खराब है, मैं पॉजिटिव चीज बोल रहा हूँ। हम पॉजिटिव में थोड़ा ध्यान देते हैं। इलेक्शन में पुलिस प्रशासन का भूमिका में क्या? मैंने सबसे बात किया है, एसपी से लेकर डीजी से बात किया है, और जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं सिस्टम में, और मैं आशा करता हूँ कि काउंटिंग भी अच्छे से हो, मारपीट ना हो, क्योंकि जो गुंडा है ना, वो कोई भी पार्टी में हो, उसका वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो रूलिंग में जाता है, मैंने भी देखा है। और जो गुंडा है उसका कोई पार्टी नहीं होता, उसका कोई धर्म भी नहीं होता, उसका कोई जात भी नहीं होता। जो बलात्कारी है उसका भी कोई धर्म, पार्टी या जाति नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कम से कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को। ये लोग पार्टी का झंडा बदलते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि मैं ये बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं डाल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोथा दूध का धुला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीपीएम में सब खराब लोग हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमें भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि ऐसे गलत लोगों को, जो माफिया एलिमेंट्स हैं, जो बंदूक बॉम्ब बॉम्ब करते हैं, इनका दिन खत्म होने वाला है। और जिस दिन ऑपोजिशन सरकार एक संग बैठकर डिसाइड कर लेना कि ऐसे लोगों को जगह नहीं देना है, मैं आपको बोलता हूँ हमारा त्रिपुरा का जो आम जनता है ना, वो हमें इनाम देगी और रिवॉर्ड करेगा, हमको दुआ मिलेगा। What about the issue of peaceful elections? You said